घमंडी राजकुमारी की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य की राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावली था। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और कुशल थी, परंतु उसके स्वभाव में घमंड भी आ गया था। राजकुमारी को अपनी सुंदरता और राजसी वैभव पर बहुत गर्व था और उसने सोचा कि उससे अधिक सुंदर और बुद्धिमान कोई नहीं है। राजकुमारी के घमंड के कारण उसने अपने राज्य के लोगों से दूरी बना ली थी। वह गरीबों और जरूरतमंदों को तुच्छ समझती और उनके दुखों की अनदेखी करती थी। राजमहल में भी वह अपने सेवकों से कठोरता से पेश आती और उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन एक वृद्ध महिला फटे पुराने कपड़ों में राजमहल में आई। वह बहुत थकी हुई और भूखी थी, इसलिए उसने राजकुमारी से मदद मांगी, लेकिन रत्नावली ने उसे झिड़क कर भगा दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में आने की? जाओ यहाँ से। वृद्ध महिला ने दुखी होकर कहा, बेटी याद रखना कि घमंड बहुत बड़ा शत्रु है। समय के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। राजकुमारी ने वृद्धा की बातों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह वृद्धा कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक जादुई शक्ति से संपन्न थी। उसने राजकुमारी को सबक सिखाने की ठानी। अगले ही दिन से राजकुमारी की सुंदरता फीकी पड़ने लगी और उसका चेहरा मुरझा गया। राजमहल के लोग भी उससे दूर होने लगे। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति और वैभव भी छीन गए। अब रत्नावली अकेले, असहाय और बहुत दुखी थी। उसने तब समझा कि घमंड के कारण उसने अपने जीवन में कितनी गलतियां की थी। राजकुमारी ने फिर से उस वृद्ध महिला की खोज की और जब वह उसे मिली तो उसने अपने घमंड के लिए क्षमा मांगी। वृद्धा ने उसे क्षमा किया और कहा, सच्चा वैभव और सुंदरता इंसान के दिल में होती है, न कि उसके चेहरे या कपड़ों में। इस घटना के बाद रत्नावली का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने राज्य के लोगों की सेवा करनी शुरू की, गरीबों की मदद की और सबसे प्रेम और सम्मान से पेश आने लगी। अब वह सुंदरता और वैभव से अधिक अपनी दया और नम्रता के लिए जाने लगी। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।